जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी की यूपीएसआई की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसे सभी को ही पता है कि अभी एक न्यूज़पेपर में एक वायरल हो रही है कटिंग की। यूपीएसआई के लिए परीक्षा केंद्र जांचे जा रहे हैं और परीक्षा केंद्र की तैयारी बहुत जोरों शोरों पर चल रही है। तो दोस्तों, ये बात सही है कि हमने भी पता करने की कोशिश की है कि यूपीएसआई के जो एग्ज़ाम है उसमें कुछ हलचल होती दिख रही है। और ऐसा तो है नहीं कि दिसंबर में तो एग्जाम के कोई चांस नहीं लग रहे, क्योंकि भर्ती बोर्ड भी 28 दिन पहले 30 दिन पहले आपको सूचित करेगा कि एग्जाम कब है। तो जैसा कि आपको पता ही है, एग्जाम होने के जो चांस है वो जनवरी के फर्स्ट वीक से लेके 20 जनवरी तक एग्जाम होने के चांस लग रहे हैं। तो दोस्तों, आप अच्छे से अपनी तैयारी करिए, अपने रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और अपनी जो प्रैक्टिस है उसे अच्छे से करें। अब जो एग्ज़ाम जब होना है वो तो होना ही है, तो लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि जल्दी एग्ज़ाम हो रहा है। तो दोस्तों, आप अपने एग्ज़ाम के लिए अपने रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करें, नई चीज़ों को पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान ना दें। आप अपने जो आपने पढ़ा है उसी पे अच्छे से फोकस करें और उसी को रिवाइज करने का बार बार प्रयास करें और मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। अब जो भी है, आपके पास 1.5 से 2 महीना बचा है। अगर आपका एग्जाम 17-18 जनवरी के आसपास भी होता है तो 2 महीने आपके फिलहाल अभी आपके पास है। तो आप अच्छे से 2 महीने में अपना जितना भी पढ़ा है उसको अच्छे से अपने उस पर भरोसा करिए और उसका बस रिवाइज कीजिए और जो मेन टॉपिक है उन पर ज़्यादा काम कीजिए। दोस्तों, एग्जाम होने के जो चांस लग रहे हैं 99% चांस जनवरी में लग रहे हैं, क्योंकि इस एग्जाम को ज़्यादा डिले नहीं करना चाह रहे, भर्ती बोर्ड ज़्यादा इस पर टाइम नहीं खींचना चाह रहा। तो इस चीज़ का भी पॉजिटिव रिजल्ट ही निकलेगा कि एग्जाम इन जल्दी ले रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, उम्मीद तो थी नहीं कि इन जल्दी एग्जाम हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं बातें निकल के आने लगी। तो न्यूज़पेपर की कटिंग भी आपने देखी होगी, मैंने भी देखी है। परीक्षा केंद्रों की जांच चल रही है और दूसरे अपने ज़िले को छोड़ के दूसरे ज़िले में इसमें परीक्षा केंद्र मिलने वाले हैं। तो आप बस, मैं आपको भाइयों के लिए, क्योंकि बहुत भाई कमेंट कर रहे थे वीडियो में, जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी कि भैया कटिंग आ रही है, न्यूज़पेपर में आ रही है, अब क्या होगा। अब जो होना है वो तो होगा ही। जो आपने पढ़ा है उस पर बस रिवाइज करिए, नई चीज़ें का मत पढ़िए, बस जो आपने पढ़ लिया है उस पर ही आप अपना फोकस करें। वही है, आप नई चीज़ों में इधर उधर भागने को कोई बैच फिलहाल अब नहीं खरीदे। अगर कोई आप नया बैच खरीद रहे हैं उससे आप कुछ नहीं होने वाला। 2 महीने में जितना आपने पढ़ा है बस उसी का रिवाइज कीजिए। किसी के नए बैच में या किसी के बहकावे में ना आए। नए बैच खरीदने से आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपने जो किया है उसकी प्रैक्टिस कीजिए बार बार। बस मैथ की, रीजनिंग की और हिंदी की, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपकी धारा वाला पोर्शन कंप्लीट नहीं है तो आप जरूरी नहीं आप धारा पढ़े, आप संविधान पढ़े और अपना जीके पढ़े। सब 16 क्वेश्चन इसमें संविधान के आने वाले हैं दोस्तों। तो आप इतना सिलेबस इतना बड़ा है कि 2 महीने में कवर नहीं कर पाएंगे अगर नया बैच लेंगे। तो जो आपने पहले से ही पढ़ रखा है, जो आपने तैयारी कर रखी है, उस पर फोकस करें और ज़्यादा इधर उधर की बातों पर ध्यान न दें। आप अपना एग्जाम जनवरी में मान के चले। एग्जाम भले ही कब हो जाए, लेकिन आप ये सोचें कि अब जनवरी में ही एग्जाम है, उसी के हिसाब से तैयारी करनी है। ठीक है दोस्तों, मैं इसीलिए आपके लिए वीडियो बनाई है कि बहुत भाई परेशान हो रहे हैं कि बार बार कमेंटों में लिख रहे हैं कि भैया अब कैसा होगी, क्या होगा। जो होगा ठीक होगा। आप अपने एग्जाम को अच्छे से तैयार कीजिए। ठीक है, जय हिंद।